ध्यान दे, मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया, फार नहीं अंदर तू तन क्यों घुसाया। जिया जिया ट्रैक्टर वाले ले ले दे 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 उनका तू दे दे, पुकार हम दे बस दे दे। हाँ तो दे बे हर तब। हाँ का नाम हुआ बेन का बोल दे। श्री राम फल वाले 111 रुपया ज्योति यादव के देहन है। तू देत रहा, कौन दिक्कत नहीं, वो हर दे चाहे हर दे, हम देत रहा बस। दे से कमी न करा, दे में कमी करबे तो फिर नुकसान हो जाए। खेत मेरा जोता है कैसा, जुताई नहीं दूंगी एक को पैसा। हाँ अब न हो दुबई कही दे चला हो जाए ट्रैक्टरवा वाला लेके हम पलट दे। ओहो जिया जिया धीरज, ट्रैक्टर वाला कहत बा, जोतवावे वाली कहत रही, ट्रैक्टर वाला का कहत बा। अरे मीठा मीठा बोल के मीठा मीठा बोल के फंसाना है जरूरी, धीरे धीरे अरे धीरे धीरे फार को घुसाना है। मीठा मीठा बोल के फंसाना है जरूरी, धीरे धीरे फार को घुसाना है। अरे देबू न जोताई एक पैसा, बतिया गौर करके सुना। अरे देबू न जोताई एगो पैसा तो कूद जाई मीठा मीठा बोल के फंसाना है। टूटा ता टूटा दहिया बठाता कलाई, कौनो भौजाई बड़ी मन चली रही अपने देवर को बुला दे, देवर कलश का भइल भौजी, मार छटकत रहू ना ई बरे भैया तार नक्शा उतारे थे, तू बतावत जा। तू काता देहिया बठाता ले औता देवरू तरफ के देहिया बठाता कलाई, ले औता देवरू दर्द के दवाई। सूत कैसे दरिया पे रतिया चपक के, अरे सूत कैसे दरिया पे रतिया चपक के। भाई बा कमरिया लबाई, भाई बा कमरिया लबाई, गली में गर्दा उड़ावाता चाली,
बचेला लइकन में खाला गली में गर्दा उड़ावाता चाली मचेला लइकन में खाला पाली मारे लिसेंट जब हम गम कौआ अरे मारने लिसेंट जब गम कौआ अरे गोरी तोरी अरे गोरी तोरी गोरी तोरी। एक थी हम होली गाए रहे भगवान जाने ना हम तो काजनी के तनी लेडीज के साथ गाए। ये जनता गवाह है यूट्यूब पर आप लोग देखे होंगे। डुएट गाने में मैं जितना मेरा रिकॉर्ड है शायद किसी कलाकार को हो। एक एक दिन में मैं अगर स्टूडियो जाता था तो 12-12 15-15 गाना रिकॉर्ड करता था। चाहे प्रीति पाल हो चाहे सोना सुहानी हो जो भी लेडीज चाहे सुषमा सरगम जी हो भदोही भी कलाकार हो। अगर हम इतना दयालु आदमी हैं एक बार अगर फोन करके कह दिया कि भैया आप मेरे साथ गा दो। सावित्री मौर्य प्रतापगढ़ चाहे सावित्री मौर्य जी प्रतापगढ़ और 10 गाना उनके साथ भी मैं गाया। होली इस बार आया था आप लोगों के बीच में बजा यूट्यूब पे। सोना के साथ मैंने ये होली गाया है। अरे सोना को है अरे अरे मारे सेंट जब हम गम कौआ मारने सेंट जब गम कौआ अरे गोरी तोरी अरे गोरी तोरी अरे गोरी तोरी चुनरी बचल कौआ। मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो नया चुराए हो गया है हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो तो आग चुराए हमें क्या हो गया है। मलाई भोजपुरी के नायक समर सिंह ने इसको गाया है। ये तो फिल्मी कलाकारों ने गाया है। समर सिंह का अंदाज अलग बा। आत्मा परमात्मा रूपी बात है या अर्थात कोनो लवहर अपनी प्रेमिका से कह रही है नैहर से जब ससुरा जैबू नैहर से जब ससुरा कहलू कई बजे पिया बुतैलू भतार संग का कहलू भतार संग का कहलू भतार जब ससुरा कहलू कई बजे पिया बुतैलू भतार संग अर्थात कौनो लबहर अपनी प्रेमिका से कह रहा है या आत्मा रूपी परमात्मा रूपी की बात है। ये मितलोक नैहर नगरी है सासुर पर है। नैहर से जब ससुरा जाएगी कई बजे दिया बुतैबू ये प्राण पखेरु कब निकलेगा। लड़कीवा इशारा कर दूंगा लाजो न लागे तोहरा लाजो न लागे तोहरा पूछई में आई तनबा परम के कोरा सुतैलू कई बजे बलम के कोरा सुतवलू गुलबिया चादर ओढ़ैलू भतार संग का कहलू भतार संग का कहलू कोरा सुतैलू चादर ओढ़ैलू
पे लाई, चेहरा पे लाई, गीजर में सैया के, गीजर में राजा के ना हईली दे चोच से चोच लड़ावलू, कई बजे चोच से चोच लड़ावलू, कई बजे चोच से चोच लड़ावलू, गुलाबिया चादर ओढ़ी भतार संग भतार कई बार चोच से चोच लड़ावलू, गुलाबिया चादर ओढ़ी भतार संग। लाल जी कहता है हमारा पराजी ना बारे बहादुर ये बड़े यार दाढ़ी उड़ी बनाए बहुत बढ़िया बिरहा के प्रश्न दिए भी आप लोगों ने सुना। सूप नखा सागर से प्यार किया, प्यार में खतरा भा, रत मंजरी की उत्पत्ति हुई, सागर जाय के राजा दशरथ खिया बियाहे के चक्कर में गए, राम इनकार कर देन, कहन एक नारी केवल सीता को मैं जानता हूँ, दूसर मेहरारू से बियाह हम ना करा। समय आया भगवान राम वादा किए, कहा नहीं, कलयुग में वही रत मंजरी हुई, कलयुग तक का प्रमाण मिला। एक बिरहा से एकदम बिरहा सटाए गए, उधर से लड़की की उत्पत्ति आप लोगों ने सुना, इधर से लड़के की उत्पत्ति आप लोग सुनिए। उसी सूपनखा से एक लड़का भी पैदा हुआ था। बिरहा की एक नई खोज आप लोगों के बीच में देखिए। बात सुनता है तो बात रोता है भैया। गाना का मतलब, गाने में कुछ विद्वान लोग बैठे हैं, हम पहले एक मिनट ना रुक जा कम बोले देवा कर हमका। कुछ इस समाज में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बिरहा भी कई प्रकार से लोग, हैदर गुरु हमरे बतावे कहा बिरहा कई प्रकार से लोग सुनत हैं। कुछ लोग बिरहा के देखे ही आवत हैं, क्या बात है, और कुछ लोग बिरहा को सुनने आते हैं। तो हम कहे गुरुदेव, थोड़ा सा आप लोग बुरा ना माना, हम कहे गुरु जी बिरहा देखे वाले कौन होती? अरे कहीं बिरहा बेटा जैसे कोनो लेडीज उडीज से हो जाए, तो जब एकदम आगे ही बैठे थे समझ लो देखने वाले। अरे वाह 1830 वाले सुनने वाले, 18 सुनने वाले एकदम पीछे बैठते हैं, वो इत्मीनान से एक एक बात को गौर करते हैं। हाँ 30 से 60 आगे वाले 18 से 20, 21, 22, 23, 25 तक, 25, 26, 27 तक लौंडे ये देखते हैं, खाली वह कई बजे दिया बुतैले शंका का चाहे साला कुछ न हो। हाँ जो सुनने आते हैं, अब जैसे पीछे देखा बुजुर्ग लोग बैठ के सुनत हैं, बात समझे तो सरवा यह लौंडी जाएगी, हाय हाय रे
यह उम्र में ई गवैया के बनाए दे दिया हुआ बुतावत बा का करी सबका मनसा रखे के पड़त। अब इनके लोग मन के नगाई ते लोग बिगड़ जाते कहते पड़वा नरियात बा। बिरहा आज के नौजवान भी पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप नौजवान मोबाइल चलाते हैं, दादा हरन तो कभों कदा पावत कहीं लगाओ बे तनी के तिरभनमा वाला लगाओ, प्रेमचंद वाला लगाओ, हैदर अली के लगाओ, राम कैलाश का लगाओ, नतीमन दे ही तबे पई है। हाँ तो जैसे रोगिया भावे वैसे बतावे। पहले के जमाने में बिरहा रहन जो बिरह वेदना हो। जमाना बदलता गया, कलाकार भी बदलते चले गए। बिरहा से लोक गीत कर दिया गया, जो लोगों को पसंद आए उसी को गीत कहा गया। सोचिए पहले बिरहा काने में अंगुली डाल के गावा जाता रहा। पहले बिरहा में तख्ता नहीं रहन, मैक नहीं रहन, ढोलक हारमोनियम नहीं था, करताल पे हमारे बुजुर्ग लोग घुंघरू बांध के फरी मार के गावत हैं। पहले के गवैया साइकिल चला के पैदल करताल खोस के जात रहे। हमारे बाबूजी बतावत रहे, मेरे पिताजी भी अपने जमाने के कलाकार थे। स्वर्गीय बाबू राम आधार के प्रथम शिष्य थे। पुज्जवर हैदर अली गुरुजी मेरे दरवाजे पे गए थे। कई सालों के बाद मेरे पिताजी को पाए और गले से लगा दे कन बारे राम नारायण भैया अपने कुल में एक लड़कियां तो पैदा कर देहात में। तो ये बात होती है, याद आती है। आज उन बुजुर्गों की ये थाती है। हम लोगों की ये ताकत नहीं थी कि इतना बड़ा मंच और इतनी बड़ी समाज मिलती, ये साउंड माइक मिलता। ये उन बुजुर्गों की थाती है। वो लोग सजो के गए हैं, इसको इस बगिया को लगा के गए हैं। आपका दायित्व बनता है इस बगिया को संवार के रखें। मैं बधाई दूंगा लेडीज कलाकार को कि बिरहा जगत में जब से लेडीज कलाकार आई, बिरहा का उठान हुआ, पतन नहीं हुआ, उठान हुआ। कम से कम कुछ ऑर्केस्ट्रा और नौटंकी पे डाउनिंग बनाया। बिरहा लोग अच्छे अच्छे नौजवान पसंद करने लगे। हाँ पढ़े लिखे लोग। बिरहा आज पर्दे पे दिखाया जा रहा है, चाहे बिग गंगा चैनल हो या दबंग चैनल हो या कोई भी चैनल हो। ये आज चाहे महुआ चैनल हो, ये जमाने की बात है। देश से विदेश तक बिरहा दिखाया जा रहा है। एक बिरहा प्रस्तुति रामायण से ही होगी। देखिए इधर से उधर से लड़की की उत्पत्ति हुई, इधर से लड़के की उत्पत्ति होने जा रही है। आओ मुंडा। तो सुपंखा लंका में एक बार ये बिरहा नौजवान लोग घबराया ना, एकदम रसील बा, एकदम ऐसे। हाँ अश्लील नहीं बा, रसील बा। प्यार मोहब्बत लव झोंका झोंकी सब बा। आप लोग के लायक भी बात बा, हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठा है उन्हों लोग के लायक बा। तो सुपंखा लंका में एक बार, तो सुपंखा लंका में एक बार भाई विपिन विचरण का केस विचार। अरे तकई सिंगार सो रहू चल भई गुननार। गौर करा एक बार लोग ए भैया पकड़ी वाले कस लगी है क्या? अच्छा नहीं पड़ मोर भैया, अरे मोर कर जाओ हो मोर भैया। ऐसे मदाफरपुर में, यही मदाफरपुर बाना प्रतापगढ़ में, मदाफरपुर में रोघई यादव खिया स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारा रहा। बिरहा होत रहा हमारो स्वर्गीय चच्चा हफीज चंचल के 2500-30 हजार के पूरी बजरिए खचा खच रही। अगाना जमा रहा हफीज चंचा एक मिनट लौकुश चरित्र गावत रहे। हमहू रजा ना, हमहू चपकाए के रामायण से एकदम सटाए के दे रहे। अब कहें लौंडा तो आज छलाए के बस। हाँ गाना एकदम चपका रहा। एक लड़किया के लगा भाई साहब शंका प्रेशर होकर मतलब बना। जब चच्चा कहे अरे पेड़वई में, हाँ हाँ बाबू पेड़वई में, जब पेड़वई में घोड़वा होत रहा है ना, वो लौंडा उठा बेचारा बैठ नहीं जाए। जब हमान नंबर आए तो हम अपन रुआ में रहे और लौंडा उठा दूंगा। ओकरे बाद फिर जब चच्चा का नंबर आए तो फिर जब गावत रहे कहें अरे आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं।
इतने में लौंडा उठा, उसे नहीं बर्दाश्त बा, उठा तो चच्चा डांटन के बैठ खोल के जितना मनाई बैठा रहे छिचकार दे है सबका। तो भैया हरा क्योंकि अगर ये बात हुई मिटा ले तो हमारे चक्कर में नुकसान ना रहे हमारा डाटा पाटम ना ध्यान दे अपन काम कैले है तो ध्यान दा सूप न खा त्रिलोकपति दशनधर की बहन एक बार जवानी के दहली जवानी भाई अरे भाई साहब जवानी आवत जे करे ना तो चौकाड़त की आवत है भाई। 3 बेला होत भोरहिया दोपहर शाम सवेर के बेला ही बचपना होत दोपहरिया बड़ी खतरनाक जब आवत ऐसे चरचराए क्या मनमना तो सूप न खा ये नया बिरहा बा सुरेश ध्यान दे जितना कैमरा लगाए है बिरहा जिन डालत जाया नहीं सब जन से 20-20 हजार ले एक बताई देखे खाली धुने धुन डालत जाए ना का करी पिंड नहीं छूटत जहाँ ले कैमरा भाई हरा पहुँच लेते हियां 3 ठी हुआ 4 ठी लगा हुआ 4 ठी धुन धुन डाला कोनो दिक्कत नहीं बा ए बाबूजी पहुँच गए सूप न खाए एकदम जमाए बढ़िया पहुँची अपने भाभी मंदोदरी लगी मंदोदरी लगे कहा भाऊजी मोर भौजाओ काया बिट्टी आए है एक बात कहा बे क्या ओहो इशारा है कि अरे अब मजा अरे अब मजा नहीं आता जो थोड़ा से लबार टाइप के लोग होंगे वो अपने में आनंद ले लेंगे जो भक्त होंगे वो भगवान पर लगा लेंगे दोनों बात मिलेगी कि अरे अब मजा नहीं आता दूर रह के जी अब मजा नहीं आता अरे दूर रह के जीने में ला 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 या खुदा अरे या नबी अरे या खुदा बुला लेना यार मुझको भी गौर करेंगे आप बात सूप न खा अपने भाभी मंदोदरी से कहती है कि अरे छोटी सी अरे मोरी भाऊजी एक कदम ना हम कहे ना बात ऐसा मारदा कि किसी को दिल में ठेस और आनंद भी आप ले ज्योति जी आप बुरा मत मानिएगा ये मेरे गाने का रहस्य ऐसा है मंदोदरिया के कहा था ये पब्लिक है इनको खुश रखना पड़ता है नाचे गावे तोरे तान उही को दुनिया राखाई कलाकार को ऑलराउंडर होना चाहिए भाव है सुपरेखा कहती है कि अरे छोटी सी एक कदम नाम के मोरी भौजी एक कदम नाम के अरे छोटी सी एक अर्ज है मेरी अरे भाभी मेरी माँ
मंदोदरी कहा है वाह क्या बात है स्वप्न ऐसी कौन सी बात है कौन भौजी कहा बताई जवानी आई गे बा लंका में रहत रहत भी आई कौन तब कौन आज तनी बहरे मन बा नजम के बा हमें तो लूट लिया हाय 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 मंदोदर हंस के इच्छा कर तुम्हारी है मंदोदर हंस के इच्छा कर तुम्हारी है शौक से जाओ तुम तो मेरी ननद प्यारी हो मंत्री को लो हाय साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम शाम ढलने से पहले घर को वापस आओ तुम मिला आदेश मिला आदेश तब तन पर सुर हो श्रृंगार किया मिला आदेश तब तन पर सुर हो श्रृंगार किया अकेली रथ पे बैठी राह को सिधार दिया ध्यान दे लगा कहां भरे के बाद ए बाबूजी मंदोदरी बुलाए कहा तुम प्यारी ननद हो मेरी अगर तुम्हारी इच्छा है घूमने की बियाबान लंका से बहरे जाओ लेकिन एक बात तो याद रखना मंत्री को बुला लो रथ सज गया है रथ पर बैठ जाओ लेकिन एक काम तुम्हें करना है कहा बोला भौजी क्या करे के बा कहीं इस बात का याद रहा है कि शाम ढले से पहले घरे आई जाओ जवानी में हो कुआर हो ना तरस्तम 3-5 करे लागा जवानी में कुआर हो कहूँ यह न करू ध्यान दू कि भौजी का शिक्षा बा ठीक बा भौजी कहूँ गड़बड़ काम ना हो एकदम रथ पर बैठ नहीं सूप न खा जेठ का तप्पा दोपहरिया एकदम गहना गुड़िया से सजी बा में रंगना ओठे में लाली आँखी में काजल एकदम चमचमाट भाई साहब आमे के फांकी जैसे आँखी सुराही जैसा गर्दन सुराही जैसा गर्दन एकदम चमचम चमकत दिया मेरे दोस्त चल दिया छम 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 रथ बैठी चल दिया जंगल में रथ पहुंच गया रथ वापस चला आया पुनः पैदल जाएगा प्यास में व्याकुल हो गया सोचे कहा पानी कहाँ पिए कहूँ कुछ न दिखान एक ठीक सरोवर दिखाई दे सागर और सागर न यह सरोवर समझे एक सरोवर तालाब गहरा तालाब गहरा तालाब बढ़िया निर्मल पानी एकदम सूप रखा सोचे इसके पहले ही में नहाई धोई ले पूरा आनंद ले ले तब आगे एहर ओहर चारों तरफ जंगल में देखे जब क्यों नहीं दिखाना ज्यादा खतरा मर्द से बा जब मर्द नहीं दिखान जानो सारे का करे चारों तरफ देखे जब क्यों नहीं दिखान मेरे दोस्त धीरे से बड़का भैया का गहना उतार दे सरोवर किनारे धई दे ओकरे बाद चारों तरफ देखे जब क्यों नहीं वही धीरे से वह उतार दे और धई दे अब वगैरह समझ जा पूरा धई दे मेरे दोस्त वही सरोवर में कूदिए जब वही सरोवर में कूद गई बाबूजी सरोवर धन हो गया सरोवर धन हो गया बाबूजी लगी नहाय जब लगी नहा रेशम जैसे एकदम शरीर एकदम
बाप रे बाप, वाह ऐसे- कचवा पनिया जब उठाए कि इसे बदनवा पर डाले ही नहीं, ऐसे सटक जाए। हाँ, देखने में स्नान करत बिया, एक नौजवान अब खतरा हो गया। वाह सुपंखी एक नौजवान दूर से खड़ा बा, देखत बा, अरे बाप रे बाप, इस सुंदरी अकेले वाह सरोवर में स्नान कर रही है। वाह पास में वो पहुंच गया, पास में पहुंच गया बाबूजी, वो पिछमड़िया नहात पे वो देखबे नहीं गए। और जब सरोवर में 2 कदम नौजवान पैर रखे ना, पीछे मुड़ के जब सूप नखा देखे, कहा खबरदार तुम कौन हो? आयो हम हमसे पूछे दिया, बिना मोहर लगाए जा। वाह वह कचहरी में दस्तक करब। वो नौजवान अपना परिचय बता रहा है, तर्ज बड़ी पुरान लगे बेटवा, अमर अकबर अंथली से। एक उस्ताद महरूम जनाब हैदर अली गावत रहे, शिरडी वाले साईं बाबा। लेकिन वो नौजवान क्या कह रहा है? अरे आस लगाए बैठा हूं कब से, अरे आस लगाए बैठा हूं कब से, तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, बैठा हूँ कब से, तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी। है चाल हम समीसी और बोल में पिघल, मेरी जान दिन में हुई रहन है, प्यार से अपनी पायल बजा दे, प्यार से अपनी पायल बजा दे, दुनिया में कोरा निशान, तिरछी नजर से अपनी कमर से होगी यही कुछ अपनी कहानी, सरोवर में सूप नखा को पकड़ लिया बाबूजी, और वो सूप नखा करी खबरदार, मेरी अगर बदन में हाथ आप लगाए, कौन हो तुम? कहा तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? कहा मैं त्रिलोकपति दशकंधर की बहन हूँ, लंकापति दशकंधर की बहन, मुझे मेरा नाम सूप नखा है। जानते हो मेरे भाई का? इतने में नौजवान कहा तू कौनो दशकंधर का बहन, हमसे मतलब ना बा। पहले हमार नाम जाना, हम के है? हमार नाम है विद्युत जीवा, पतालपुर का हम राजा है। तो हर भाई अगर लंका का राजा है तो हम पतालपुर का राजा है। कहूँ करा कौनो राजा के बहन हो, आज मिली हाल बरबस करई चरौरी, लेकिन नामा ना पेईना, अरे कोरी चुनरिया दागी कई के,
ए भैया छोड़ देश से नहीं माना, सरोवर में पकड़ ले सूप न खा, बार बार मना करते रहे, लेकिन वो नौजवान नहीं माना। तो कमीना चूदर जिया, अरे कमीना चूदर दागी कर गया, अरे कमीना हो कमीना चूदर दागी कर गया, अरे तबिया से बिपिन मेदनी अगन बदन में जागी, अरे हो जा कमीना चूदर दागी कर गया, बिहस से बिपिन मेदनी अग्न बदन में जागी, कमीना चूदर दागी कर गया, पकड़ लिया सरोवर में, सूप नखा के साथ वो विद्युत जीवा पतालपुर का राजा था मित्रों, जबरदस्ती कर गया, आबरू उसकी लूट लिया, मजबूर होकर लाचार होकर सरोवर के बाहर निकलती है, आबरू से बढ़ के इस नारी के पास कोई धन नहीं है मित्रों, इसकी इज्जत लूटी गई, लौट कर वो लंका आती है, लंका आएगी भाई तो मामला गड़बड़ होगी, वही बीच में वही विद्युत जीवा द्वारा ओकर हिसाब दूसर होइए, आ जब दूसर होइए तो होत काबा वही तर्ज का भाव कहाँ अरे दोबारा आई गयू काहे बदे, दादा राम आधार गांव में इलाहाबाद का 3 चीज बहुत मशहूर बबी, मेरे दोस्त एक जान ले, हैदर अली के झटका, बाबा राम कैलाश का लटका, और लाल जी लहरी काका का फटका, और बा 3 चीज। अच्छा हमार चेलवा एक ही चेला हमार जौनपुर में निकला बा रोहित सुहाना, वो चैनल पे फेमस कह दे कि हमरे गुरुजी के पटका, नहीं मतलब हमारे गुरुजी के पटका, मतलब झटका लटका पटका, हैदर उस्ताद गांव में झटका कैसे जमन बड़ी बड़ी आँखी रही, भगवान जाने उस कोनो गवैया के आँखी नहीं में बटन जैसे आँखी रही, सिगरेट ऐसे पियत रहा, अब ऐसे कुर्ता चढ़ा के ऐसे बैठा रहा, और जौने गवैया की तरफ देख दे समझ जना सांप सूंघ लेत रहा, और उस्ताद गावत का रहे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, ना जब हम गए रहे धीरज वो समय का अपन जमाना हम याद करी, और दुई वाला तू याद कर थोबे कि गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, गईले ससुरारी जब हम बन के दुल्हवा, हम इकट्ठी कमाल कई दिया, गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, हम इकट्ठी कमाल कई दिया, कमाल कर दिया, ओ कमाल कर दिया, गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, हम इकट्ठी कमाल हो कमाल हो कमाल कर दिया, सरवा जब लावा पर चल होनन का सरवा जब लावा पर चल, हम ललकी रुमाल दई सरवा जब लावा पर चल, हम ललकी रुमाल दई सरवा साथ लाइन हम ललकी दई दिया, ओ रुमाल दई दिया, ओ रुमाल दई दिया, सरवा हैदर उस्ताद का झटका हो गया, बाबा राम कैलाश का लटका, दादा कुर्ता का टोक पकड़ते उन्हें के नाती आई है, प्रेमचंद भाई आज तो जोड़ा फूट गए, नहीं हमार प्रेम का जब गाना होता लोहा से लोहा, तो लोहा से लोहा कटा था, लेकिन अब समय और वक्त का बात होता बाबूजी, सुने वाले दोस्त बड़का भैया कौन दुल्हे न कर मेरे दोस्त बाबूजी, कौन दुल्हन अपने दुल्हा के याद में
कहा था वाह बाबूजी मेहरारू अगर शर्मा थी तो ध्यान दे मेरे दोस्त, वाह जब मेहरारू शर्मा थी वाह तो गौर करा ताश ही खोज किया, जमन बजाओ बताओ ओरिजिनल बताओ और ना विश्वासी अपने अपने मेहरारू को देख के अजमाई। इतनी बात बाबूजी बल्लम में एक तरफ धार होता, फरसा में एक तरफ धार होता, हाँ, बिलेट में दुई तरफ धार होता। मेरे दोस्त बड़का भैया प्यार में चौतरफा धार होता। अरे वाह ए बाबूजी कच्ची कली कचनार की कभों तूरी नहीं जाती, मेरे दोस्त बचपन की दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती। जे 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 जैसे दिल लगाए रहा था देखे के बाद एकदम करेजा धक हो जाती। मेरे दोस्त उस दिन खाना ना ही खवा बाबूजी। पगलऊ काहे बिगड़ गई बाबूजी मेरे दोस्त दास खोज किया, मेहरारू शर्मा तो अपने दहिने गोड़े के दहिने उठा से ऐसे जमीन खोदा थी बाबूजी, और शर्माओ तो ऐसे ऐसे अंगूरी में अंगूरी खोदा थी। का हो बुधना के अम्मा अब तो मोबाइल चलिए ना, पहले चिट्ठी चौपाती से काम होता का भाई आजकल आए नहीं का कुछ खबर उबर नहीं आई का। ए बाबूजी दुल्हन बतावत बतावत अपने मन सेधु का मेहरारुअन से सखी सहेलर से कभो कभो रोई बे थी, दर्द में का बताई दीदी। अरे वाह कई की गरही लगी हाय 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 कहाँ जाए तो का करबू, अपने मनई परानी बरे सभई के दर्द हो आवई के खबर मिलत तो दना राजा जी आई है कहा अरे आज बड़े री बोलई, आज बड़े री बोलई काका हो जना राजा यही है, आज बड़े री बोलई काका हो जना मोर खाई है। मेहरारू जो थी जमन असली मन सेधु अपने मन अब मेहरारू अपने मन सेधु पी रही होती। मुंह मुना पहले मेरे दोस्त हाय हाय जमन असली पी रही होती बाबूजी, वाह अगर मन सेधु के आवाज सुन लेती ना खाना ना आई खाती। हाय हाय कहे मोर मना मोर मन मोर मन मोर मना सजवई से लागा हो जना राजा जी यही है, मना सजवई से लागा हो जना राजा लटका और लाल जी लहरी काका का फटका उनकर लाइन अलग रही। वो का गमन कहें बिरहा जगत के प्रेमियों मन तले बुद्धि बुद्धि तले आत्मा है लवंडे होश में रहना। लाल जी लहरी जब से बिरहा गा रहा है तब से तुम चड्डी पहन के टहलती रही। बनारस सिमलिया आजमगढ़ छपड़ा भभुआ बिहार का कोई कलाकार लाल जी लहरी के आगे टिका नहीं। लगाओ लड़के या भौरा लगाओ या निकली तुम्हारे हारमोनियम से आवाज हाय हाय भर के दो बेटा भर के दो एक पत्ती हल्का से ये है लाल हाय हाय अरे न आना बुरा मन तले बुद्धि बुद्धि तले आत्मा। साथियों पर्दा समझ के दिया करो लाल
कहाँ कब कहाँ क्या घाव मारना है कि हाय हाय अरे न आना बुरा है न जाना बुरा है आना बुरा है न जाना बुरा है न आना बुरा है न आना बुरा है न जाना बुरा है हसीनों से दिल का हसीनों से दिल का लगाना बुरा है हसीनों से दिल का लगाना बुरा है जी चाहता है कि जी चाहता है अरे पकड़ लूं मैं बाहों में मेरी जान मगर सोचता हूँ ये जमाना बुरा है। कार्यक्रम के आयोजक साहब राम सुमेर यादव जी के बड़े लड़के दूसरा नंबर के रामराज यादव जी ना 101 रुपया यही तो कलाकारवन को सुस्त कही दिए था यही बिचवा मामत रहा था हमारे लोग को टानिक जम रुआब हो जाए लेकिन ठीक है चला लॉकडाउन में वैसे कमी आएगी पैसा कौड़ी के जब अंदर दे तो ठीक नहीं रखे रह जाए भाई रे एक कहूँ फिर आगे लग गता का करबे 101 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहा ये लाइन लहरी का लहरा है साथी विराह जगत के प्रेमियों लाइन पे आई जा कहना बा कहाँ बदन पियर आई जा कहाँ अरे गोड़ होइगा भारी बदन पियर आई जा कहाँ एक माह बीतले दूसरा बीती और तीसर चौथा पचवा गईलनिया कहाँ अरे छठे महीनवा में ये धीरज हुई गर्भ सताई बदन पियर आई जा धीरे धीरे 6 महीना बीत गए सूप न खा और जहाँ बैठे कुछ पेटवा ऊँच खाल ला गई एक दिन मंदोदरी की निगाह पड़ गई कहा बिट्टी ए बिट्टी यहाँ आओ तोर भी आ नहीं बेबी कैसे कुछ ऊँच खाल समझ में आओ हाँ शरीर यही पगली कैसे हो दिया काहे भौजी कुछ नहीं कहे यही में रहे बेटवा बाके ना यही रही अंतरा लेकिन वो कहत का बा कहा अरे मागी आमा तो हो रे ना पाड़ा ला से नूरावा तो हो रे ना पाड़ा ला से नूरावा अरे पीरा ना के अपने कटाई यूनी पूरावा बिया नहीं भे दुल्हा खिया नहीं गौ मन सेधु को मुंह नहीं देखू ये कहाँ अंडमन कह दे का भौजी अब का बताइए ऐसे घूमे टहरे गए रहे ऐसे हो गया आई बतिया यहीं छोड़ दई दशकंधर महाराज मंदोदरी पहुंच गई दशकंधर महाराज के पास तो लोकपति दशकंधर बैठा है सिंहासन पर मंदोदरी पहुंची मजाक कही गई कहा ए पिया कहा अंगने में तोहार दीदी पूरी पोए यहाँ चला पाई ले कहा बात सही न उतरी तो ठीक न होई मजाक कही बड़ी करारा का अरे देखो 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 आया बाइस्कोप देखो अरे दिल्ली का कुतुब मीनार देखो
पैसा न हो तो उधार देखो। यही लाइन है बेटवा। लेकिन मंदोदरी दशकंधर से का कहा जा, अरे देखो 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 आया बाइस्कोप देखो, इज्जत देहलिन बिगाड़ देखो, अरे मगिया न सधुरा लीला देखो, अरे इज्जत देहलिन बिगाड़ देखो, अरे मगिया न सधुरा लीला देखो, अरे कैसे कम हुआ देखई ब्याहे सजना, अरे कैसे कम हुआ देखई ब्याहे सजना, ताना मारेला संसार देखो, देखो देखो जमाना देखो, देखो देखो जमाना देखो, एक बात और कहा जो मंदोदरी, इज्जत के तू ख्याल किहाना, बचपन में तू ख्याल किहाना, खोजना बहनोई, कुल में दाग लगाइन बहिनिया, बोला अब का होई, बचपन में तू ख्याल किहाना, कुल में दाग लगाइन बहिनिया, बोला अब का बचपन में तू ख्याल किहाना, और से सुनो ये सब पुरानी लाइन है, बचपन में तू ख्याल किहाना, खोजना बहनोई, कुल में दाग लगाइन बहिनिया, बोला अब का होई, बचपन में तो ख्याल किहाना, अब गई बहनोई, कुल में दाग लगाए बहिनिया, बोला अब का होई, इज्जत देहलिन बिगाड़ देखो, अरे मंगिया न सधुरा लीला देखो, अरे इज्जत देहलिन बिगाड़ देखो, अरे मंगिया न सधुरा लीला देखो, अरे अपने मन का की न मन मानी, अपने मन का की न मन मानी, हाय अपने मन का की न मन मानी, चुप्पे से खोजलिन भाका, देखो देखो जमान देखो, आज पहली बार गवा रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा गवा रहे हो। नागेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब, 51 रुपया का पुरस्कार, समाजवादी गीत की फरमाइश, गीत की बात हो जाएगी। ये मंदोदरी ताना मार दे, कहा पिया के जान ला, बचपन में अगर एक ध्यान रखे होते जैसे तनी तनी सयान भई, तो आज ई दिन देखे के कहा चला दीदी तो हाथ पूरी पोए यहाँ अंगने में देख ले, अब आगे आगे दस सुंदर, पीछे पीछे सूप न खा, मंदोदरी चली जा दिव्या, अचरे से पेट ढाक के सूप न खा बैठी बा, आज देखें अंडवन दशकंधर महाराज तो सूप न खा के बुलाएं, कहें सूप न खा, कौन तेरे साथ ऐसा किया, भैया वही बना में गई रहे घूमे, वही मिला एक खेहरा में, हाँ पतालपुरी के राजा विद्युत जीवा का नाम रहा, कहनो सराम खोर से तूने मेरा परिचय नहीं बताया, तो मैं तो लोकपति दशकंधर की बहन सूप न खाऊं, कहा सब बताए हैं लेकिन एक को मनबई नहीं, कहा हराम खोर तुम मेरे लंका में रहने के काबिल नहीं हो, भाग जाओ तुम मेरे घर से। गौर करेंगे बाबूजी, उसी वक्त दशकंधर महाराज सूप नखा को अपने घर लंका से भगा देते हैं, फटही लुगरी पहन के बियाबान जंगल में घूमने लगती है, तो रोई रोई घूमई बियाबानवा हो, अरे कहा तनी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी, लेकिन फटही लुगरी पहन के वो सूप नखा जंगल में घूम रही है बाबा, तो रोई रोई घूमई बियाबानवा हो, कि दिनवा बितावे लागी बबुनी,
एकदम फटही लुगरी पहन के जंगल में घूम रही है बाबूजी। और जब वो फटही लुगरी पहन के जंगल में घूम रही है, एक नौजवान आता है। जंगबिया विपिन जंगल में सूपनखा के लिए भ्रमण कर रही है। इतने में एक नौजवान आया और देखा, कहा रे ये सुंदरी, इसके आगे पीछे कोई नहीं है और ये जंगल में अकेले घूम रही है। पास में वो नौजवान पहुंचा और कहता क्या है कि कहाँ मकान है और अरे तू किसकी प्यारी हो, कि कहाँ मकान है और धीरज बेटवा तू किसकी प्यारी हो, अरे विपिन में घूम रही क्यों तुम्हारी मारी हो। नहीं है, मुड़ कर वो देखती है बाबूजी, मुड़ कर वो देखती है। जब वो इशारा करता है कि कहाँ मकान है और तू किसकी प्यारी हो, विपिन में घूम रही क्यों तुम्हारी मारी है, मुड़ कर वो देखती, कहती श्रीमान जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? कहा हाँ सुंदरी, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। तो वो कहती क्या है कि राजा रामण की बहन, राजा रामण की बहन अब मैं बनी भिखारन हूँ, लूटा था जिसका चमन पिया मैं वही अभागन हूँ। कंप्लीट कर लो आज से एकदम। कहा मैं त्रिलोकपति दशकंधर की बहन सूपनखा मुझे कहते हैं। आपने सरोवर में मेरी आबरू लूटा था, आपका गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। मेरे भाई दशकंधर मुझे घर से मार के भगा दिए हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? ये बात जब पतालपुर का राजा विद्युत जीवा सुनता है, मेरा गर्भ इसके पेट में पल रहा है और इसका भाई दशकंधर इसे घर से भगा दिया है। वो नौजवान विद्युत जीवा सूपनखा से एक बड़ी ऊंची बात कहता है। तर्ज है जानो राम सुमेर पुत्र भैया राम 101 रुपया भगवती हर मोड़ पर सफल करे। कौन एक दुल्हन ही लॉकडाउन में अपने मरद से सवाल कह दिए और कहा कि हंस हंस के गोरी कहे, ठीक बा पर्दा, हंस हंस के गोरी कहे मानस बसिया भारी ना तहाला की गढ़ादा तीन पाटिया, हंस हंस के गोरी कहे मान राजा बसिया भारी ना तहाला की गढ़ादा तीन पाटिया। सूपनखा से कहता है क्या? बोला बीतू जीवा रे हंस के बोला रे बोला रे बोला रे बोला, बोला बीतू जीवा हंस के माधुरी बचानिया साला हमरे घरावा बनैबे दुल्हनिया। बोला बीतू जीवा हंस के माधुरी बचानिया साला हमरे घरावा बनैबे दुल्हनिया। कैले विद्युत जीवा संग पाताल पूरा लोकावा, कैले विद्युत जीवा संग पाताल पूरा लोकावा, लाल एक ही पैदा होइगा दूर होइगा सोकावा, लाल एक ही पैदा होइगा दूर होइगा सोकावा, लाल एक ही पैदा होइगा दूर होइगा सोकावा। लमण सूर नाम देखकर जाने रे जाने रे जाने रे जाने, लमण सूर नाम जेकर जान सारी दुनिया चाला हमारे घरावा बनैबे दुनिया। लमण सूर नाम जेकर जान सारी दुनिया चाला हमारे घरावा बनैबे दुनिया। गौर करेंगे बाबूजी। ले गया सूपनखा से वो विद्युत जीवा कहता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे अपनी औरत बनाऊंगा, ले चलूंगा अपने पतालपुर में।
सूर्पनखा के साथ गंधर्व भी आकर के उस जंगल में पातालपुर में ले गया। बाबूजी पातालपुर का राजा था विद्युत जीवा। 9 महीना बीतने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ जो उन्हें लड़का का नाम पुराण के अंदर बताया गया लवणसुर। ये बात यहीं छोड़ दी। पातालपुर में रहने लगे। सूर्पनखा और विद्युत जीवा की जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बीतने लगी। लेकिन लंका चलते हैं, उधर दशकंधर त्रिलोकपति दशकंधर सूर्पनखा का भाई एक दिन सिंहासन पर विराजमान है। वो अपने मन में एक विचार करता है, बहुत दिन हो गया लंका में रहते रहते मैं ऊब चुका हूँ। एक मन में अपने विचार करता कि यहाँ मिर्जापुरी चौलरी का भाव बना। सुंदर क्या मन में अपने विचार करता है। लंका में बैठा है, एक दिन विचार किया है। क्या करता है? एक दिन चला कैमरा भी सामने लगा है। 23 साल हो गया मुझे बिरहा गाते। इलाहाबाद का जितने भी कलाकार है, काकालाल जी लहरी, हपी चंचल को छोड़ सारे कलाकार मुझसे जूनियर हैं। सन 98 से मैं बिरहा गा रहा हूँ। जोटा ये कई साल हो गया। अब तबो ना अब शरीरिया घट गया ऐसन बा। तब तक पड़ा एक शेर दिखाए, तब तक पड़ा एक शेर दिखाए, राम पीछा किया है, राम पीछा किया है। जीवा का नजर पड़ जाए, जीवा का नजर पड़ जाए। बियाबान जंगल में दशकंधर पहुंचता है। दशकंधर के सामने एक शेर मिल गया। शेर का पीछा कर लिया दशकंधर। आगे आगे शेर चला जा रहा है, पीछे पीछे दशकंधर चला जा रहा है। और जब पीछे पीछे दशकंधर चला जा रहा है तो शेर उस रास्ते से गुजर गया। शेर उस रास्ते से गुजर गया जहां पे विद्युत जीवा और सूर्पनखा दोनों प्राणी बैठे हैं। एक धनधारी और एक राजा था पातालपुर का। विद्युत जीवा जब शेर को देखा ना, सोच बैठा, अरे मेरे आगे शिकार गुजर गया, शेर मेरे आगे गुजर गया, नामुमकिन है, इसका तो शिकार करना निश्चित है। तो होता क्या है? राम प्रकाश यादव जी, राम सुमेर यादव जी के छोटे सुपुत्र साहब, 100 रुपया बहुत प्राण सब भैया का नमन है। पीछा कर लिया, आगे आगे शेर गया, शेर के पीछे विद्युत जीवा चला जा रहा है, विद्युत जीवा के पीछे दशकंधर चला जा रहा है। और होता क्या है? दोनों वीर एक साथे तीर छोड़ दिए। एक बाण जाके शेर का लग गया। और जब शेर के एक बाण लगा ना, रावण भी पहुंचा और विद्युत जीवा भी पहुंचा। दोनों लोग पहुंचे हैं। तो होता क्या है? रावण कहाँ शिकार है मेरा, रावण कहाँ शिकार है मेरा, जीवा कहाँ ही नहीं, जीवा कहाँ ही नहीं, तू न रहले वीर जुझार, माराई पे भरे उतार, माराई पे भरे
विद्युत जीवा भी पहुंचा। विद्युत जीवा कह रहा है वाह मेरा शिकार है, रावण कह रहा है मेरा शिकार है। लेकिन रावण बलशाली है, मार के विद्युत जीवा को गिरा दिया। सूपनखा खड़ी होकर दूर से लख रही है कि रे बाप रे बाप, ये तो हमारे भैया दस्कंधर हैं, मेरे स्वामी का वध कर दिए। पलट रहिए थोड़ा सा, बैठे आप लोग मेरे हिसाब से। कहा ये मेरे स्वामी हैं, मेरे मांग का सिंदूर उजार दिए। मार के जब विद्युत जीवा को गिरा दिया, सूपनखा दूर से खड़ी होकर लख रही है। पास में पहुंचती है, जब दस्कंधर अपनी बहन सूपनखा को देखते हैं तो कहती है सूपनखा तू कैसे यहाँ? कहा भैया आपने जिनका वध किया है वो कोई गैर नहीं है, जिनकी हत्या की है वही मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। एक बात कहती सिमूरत स्वर्गीय सिमूरत चच्चा का धुन बलाल। कहा यार मोरवा रे मोरो, कहा यार मोरवा रे मोरवा, अरे मोरवा रे मोरवा, मोरवारी अरे मोरवारी। छुछ क्यों मारते हो, अधिक क्यों मारते हो? फूल पे मारो ना, दे। कहा यार मोरवा रे मोरवा, अरे मोरवा रे मोरवा, मोरवारी। कहा यार छोड़ी दा मोरिनिया के कोरावा, छोड़ी दा मोरिनिया के कोरावा, मोरवारी। आदरणीय राम सुमेर यादव जी के सबसे बड़े सुपुत्र साहब श्री राम यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नमन। हाँ पीराना हो पीराना, ओ पीराना हो पीराना, पीराना हो पीराना, पीराना हो पियावा का कैना का तलिया, पीराना हो दुल्हा का कैना लाल सिंह बाबू पट्टी से हमारे बड़े परम मित्र हैं। कई कार्यक्रम आपका दिया मैं गाया हूँ और इन्हें करीब साल भर से आपका फोन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अभी डॉक्टर साहब कहने लगे कि नंबर आपका खो गया, तो मैं नंबर फीड कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ 21 29 87 2 नंबर में दे दिया हूँ, पर्सनल और हो गया। बहुत 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 हमारे परम मित्र हैं, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नाम सब भैया का नमन है। सूपनखा एक बात कहती है क्या, ऐसन अभागन जगतिया में भई, हमसे अब हमरे मन का सिंदूर छीन लिया, अरे पीरना हो कैला बिना भावरा के कलिया, पीरना
दस्कंधर से कहती है कि भाई जिनका आपने वध किया वो कोई गैर नहीं, वही मेरे स्वामी हैं। जब आप लंका से मुझे भगा दिए थे, मैं जंगल में आकर अपनी एक अलग से दुनिया बसाई थी। मैंने इनसे शादी की थी, ये मेरे मांग का सिंदूर थे, दुनिया में मुझे आपने विधवा बना दिया। कर दस्कंधर कहता है ऐ सूर्पनखा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। लेकिन बाबूजी दस्कंधर जिद्दी आदमी है, नहीं मानता है। जब ये बात सूर्पनखा से कहता है तो बदले की भावना लेकर क्रोध में आकर सूर्पनखा कहती कि ठीक है दस्कंधर, तू अगर जिद कर रहा है तो मैं तेरे साथ चल रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, चल तो जरूर रही हूँ लेकिन एक बात याद रखना, मन में ये प्रतिज्ञा करती कि जिस तरह से तुम मेरी मांग का सिंदूर उजाड़े हो, तुम मेरे मांग का सिंदूर उजाड़े हो, तुम मुझे अकेले विधवा किए हो ना, लेकिन जब तक हम लंका में रावण का ढेर न लगाई दे तब तक हमारा नाम सूर्पनखा नहीं बा। लौट कर आती है लंका में बाबूजी, समय का चक्र धीरे धीरे बीता। दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब वनवास हुआ, पंचवटी में जब रहने लगे कुटी बनाकर, तो आखिरी भाव दिया गया। क्या करती है? अरे बदले की भावना, अरे बदले की भावना वही दिल में बसाई। अरे बदले की भावना अब दिल में बसाई। अरे कैली निवास है, अरे कैली निवास है, अरे पंचवटी जाई हो, कैली निवास है। के आई सुपंखा जनाना। अरे लंका नाश लंका नाश कैली, वही कानन कुरा कटाई हो। अरे कैली निवास है, अरे कैली निवास है, पंचवटी जाई हो। गौर करेंगे, पंचवटी में पहुंचती है आदरणीय गुलाब पटेल जी, आपके करकनों द्वारा ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। इस संगीत की लाइन पे बहुत बहुत प्रणाम, भाई का नमन, आशीर्वाद की परीक्षा है। पंचवटी में वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान राम छोटे अनु लक्ष्मण के पास गई। हम बहुत सुंदर है, इनसे बियाह कल, हम कुंवारी है। भगवान राम दुनिया के मालिक अंतर्जामी जान गए सारी उसकी बात। कहा मैं तो एक नारी मेरे पास तो है, लक्ष्मणों के पास रही लेकिन झूठे ठेल दे। उर्मिलाओ नहीं के मेहरारू है, लेकिन कहीं जाओ मेरे छोटे भाई के पास, मेरी व्यवस्था हो गई है। लक्ष्मण के पास गई तो बाबूजी लक्ष्मण क्रोध में आके बोल देते हैं कि मुख से कहने से पहले पापिन क्यों मरना जाती है। चूंकि मैं करीब 10 साल लक्ष्मण का पाठ किया हूँ कंटिन्यू, लक्ष्मण का एक एक पाठ मुझे याद है दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हरामखोरी, तू लज्जा नहीं है तेरे पास? हाँ, तू विवाह करने के लिए आई है, लेकिन बाबूजी माया का रूप बनाती है सीता जी को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इतने में लक्ष्मण जी नाक कान कतर दिए उसका, वो जानते थे। लेकिन गौर करें बाबूजी, उसका तो एक मकसद था डॉक्टर साहब, वो उसका मकसद था लंका में रावण का ढेर लगा हुई थे। हाँ, गाने का भाव यही निकला, सूर्पनखा की पहली शादी। वो जब पंचवटी पे गई थी तो वो कुंवारी नहीं थी, वो शादीशुदा थी। कौन? उसका पति था विद्युत जीवा, पतालपुर का राजा था जो सरोवर में जबरदस्ती किया था, वही उसका पति था विद्युत जीवा। एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था लवणसुर।
उसका वध जो है लक्ष्मण जी की थी पंचवटी में, जंगल में वो घूम रहा तो झाड़ी को काट रहे थे, उसी समय वो लवणसुर भी लपेट में आ गया था, वो भी मर गया। लेकिन बाबूजी 70 पूत 72 नाती जेकरे रह गे दिया न बाती, पूरी लंका नाश कराए दे सूप न खा। अपने प्रसोद की ज्वाला लेकर अपने पति पत्नी हो तो ऐसा हो, मेहरारू हो तो ऐसे मर्दे बरे मारे से एकदम उजाड़ दे पूरी लंका। जब हमका सुख नहीं बस तो का सुख रही, हमार खुंथा तू जा रहा था, तुहार खुंथा हम बाकी रखा। सुरेश अशोक मेरे दोस्त मजे में है ना, ठीक से प्रण कर लिया, कहा जान लो 70 पूत 72 राखी दे करे रह गए दिया न बाती, मारे सूप रखा पूरा तहस नहस कही दे, राणन का ढेर लगाई दे, पूरी लंका नाश हो गई। बाबूजी यही से विधा मेरा खत्म हो रहा है। आखिरी भाव स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए को तारी, राजा राम आधार हैदर हफीज चंचल गईले स्वर्ग सिधारी। अरे कमीना चूदर दागी कर गया, अरे त्रिभुवन नाथ कुबे क्या है पगड़ी वाले, पगड़ी वाले क्या है, मेरी निगाह पहुंच गई, इतनी तेज मत समझो। अरे त्रिभुवन नाथ कुमारिया वही बात बारी, कमीना चूदर दागी कर गया। एक गीत 4:15 बज चुके हैं, समाजवादी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, चूंकि इसी कार्यक्रम के बाद हो सकता है मेरा नंबर आए या ना आए। ज्योति जी गाएंगी और चूंकि आज दिन में भी मेरा कार्यक्रम बहुत दूर है, समय से स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा है फैजाबाद में, घर जाएंगे पार्टी वाले फ्रेश होंगे, स्नान ध्यान होगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो काफी नौजवानों की फरमाइश है कि समाजवादी गीत होना चाहिए, तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। गौर करेंगे मित्रों, समाजवादी पार्टी का कोई जोड़ किसी पार्टी से नहीं है। गीत गाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग केवल अखिलेश जी मैं बड़ाई गा दूं आप लोग सुन ले, सुनकर चले जाएं, नहीं। गीत गाने का मतलब ये है मेरी मेहनत और आपका सुनना और मेरा गाना उस दिन सफल होगा जिस समय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। उस दिन हर एक गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, केवल यादव समाज और मुसलमान नहीं, सर्वजात सारे समाज के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। अशोक जी, और इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया है, विदेशों में यह चर्चा है, इतनी कम उम्र का मुख्यमंत्री अगर कोई उत्तर प्रदेश में किसी भी देश में अगर बना है, किसी भी प्रदेश में अगर बना है, वो है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव कर भैया आप लोग सपाई न है, कहा सपाई न है, अच्छा किरवा बढ़ला भैया उधर, ठीक है बढ़ला सरकार का सामना करेगा, उधर ही बढ़ला किरवा से ना मेरा है दिखाए। गौर करेंगे, मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं मित्रों, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, लैपटॉप क्या यादव समाज की बेटियों को अकेले मिला? माननीय अखिलेश यादव जी 40,000 से लेकर 35,000 का लैपटॉप घर घर बंटवाने का काम किया। सोचिए सारे समाज की बेटियों को मिला। क्यों? समाजवादी पेंशन कोई ये नौजवान बता दे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य हो, किसी भी समाज का इंसान हो, कोई ये बता दे कि केवल अखिलेश यादव तो यादवों को दिया है। सारे समाज को माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन देने का काम किए। क्यों दिए? आज ऐसे पत्नी के ऐसे पति इस धरती पे पड़े हैं, दिन भर दारू पिए सुरेश जी मस्त रहते हैं, बीवी और बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे मेरे क्या खाएंगे।
तो कम से कम 12 अखिलेश यादव जी, एक गरीब के खाते में तुम समाजवादी पेंशन के रूप में सहायता राशि भेज दिया करते थे। कम से कम नहीं है, बच्चे तो दाल रोटी तो खा लिया करते थे। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को मिला। आज मेरा नौजवान पढ़ लिख कर जो है सड़कों पर घूम रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है तो कोई छेना बेच रहा है। क्या है सोचिए, पढ़ लिखे बच्चे आज शिक्षा कहां से कहां चली गई। इसी लॉकडाउन में मेहनत करने के बाद मेरा एक चचेरा भाई फौजी जवान बना, अभी 10 दिन हुआ ट्रेनिंग पे गया यही आजमगढ़ में। सोचिए, लेकिन न जाने कितने बच्चे ऐसे बेरोजगार पड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ मित्रों, हमारे नेता का यह कहना है कि आप लोग गीत संगीत, क्योंकि मैं गायक कलाकार के साथ साथ जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी के, मेरी स्कॉर्पियो में आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है और जिलाध्यक्ष का पद मेरा अब जा चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। प्रदेश स्तर का पद मैं पाने जा रहा हूं मित्रों। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सोलंकी साहब देवरिया के इस समय बनाए गए हैं अखिलेश यादव जी द्वारा। मेरा बायोडाटा लखनऊ से मांगा गया है और जल्द ही आप लोगों के बीच में प्रदेश स्तर का पद मेरे पास आ जाएगा। मेरे नेता का यह कहना है, गायक कलाकारों, समाज में सारे समाज के लोगों से जाकर ये बताओ गीत संगीत के माध्यम से कि अखिलेश यादव ने क्या क्या किया है। एम्बुलेंस आज गांव गांव आती है, किसकी देन है। 100 नंबर आज गांव गांव घूम रही है, किसकी देन है। अखिलेश यादव की देन है। सोचिए, यहाँ तक मेरी माताएं बहनों प्रसव पीड़ा से परेशान होती थी, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते थे एम्बुलेंस। आज तो ये भाजपा सरकार वाले जो माताओं बहनों का वो भी हक छीन लिए। सोचिए, 1300 रुपया सठौरा खाने के लिए अखिलेश यादव दिया करते थे, वो भी इस सरकार में छीन लिया गया। केंद्र सरकार से पैसा देकर प्रदेश सरकार खरीदा करती थी, हर नौजवान ये जान रहा है। हर कोटे पे जो है चीनी मिला करती थी, कौन देता था। मिट्टी का तेल मिला करता था, कौन देता था। अखिलेश यादव अपने पैसे से खरीद के दिया करते थे। कहां गई ये सब योजना, जरा विचार करिए। इसीलिए ये लाइन मैं गा रहा हूं कि अरे समाजवादी, अरे तो समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग। समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग। समाजवादी पार्टी की पहचान है, समाजवादी पार्टी की पहचान है। दावे के साथ मैं कहूंगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा आप लोग हैं सारे समाज के लोगों, ब्राह्मण, ठाकुर, मौर्य, पटेल, सब सारे समाज को, गौतम भाइयों, सबके लिए मैं कह रहा हूं, प्रदेश की हालत को अगर सुधार लाना हो तो माननीय अखिलेश यादव जी की इस बार 2022 में आप लोग हाथ मजबूत करिए। प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ये अखिलेश यादव का कहना है। हर नौजवानों के हाथ में सरकार बनी होती थी, आज स्मार्टफोन होता। एक स्मार्ट की फोन की कीमत 40 से लेकर 35,000 रही, हर नौजवान के हाथ में होता। हर बच्चे स्मार्टफोन पाते और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते। लेकिन हम आप कहां फंस गए, 15 लाख के चक्कर में। मेहरनुअन से कितना समझावा जाए, कहा 15 लाख मिली कि बटावा ठैट स्मार्टफोन। तो इसीलिए कहना गया, नेता तो तमाम हुए हैं, नेता तमाम हुए हैं, गवैया तमाम हुए, सम्राट क्यों हैदर अली हुए, तो नेता तो तमाम हुए। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, लेकिन आज तक चाहे दामोदर दास मोदी साहब हो, किसी नेता के आगे नेताजी शब्द नहीं लगा है। नेताजी शब्द अगर किसी के आगे लगा है तो केवल 2 ही नेता के आगे लगा है, अशोक जी, केवल आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा नेता अगर किसी के आगे अगर लगा है तो धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह जी के आगे। कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का, मुलायम सिंह नहीं कहते बल्कि माननीय नेताजी कहते हैं। उनका नाम असलियत रखा गया कि धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव, इसीलिए कहना हुआ। ओहो, अरे खोजत रहा ब्याह भाई, अरे खोजत रहा ब्याह ऐसन नेता न पैबा, खोजत रहा ब्याह ऐसन नेता न पैबा। राम मिलन मौर्य 50 रुपया
अखिलेश के साथ। वाह क्या बात है, 51 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नाम। यदुनाथ यादव जी हुसैनपुर से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। याद रखना उठाए तो हमारे यादवों बहाक कर रहे तो कहें प्रदेश केंद्र में लई आवा मोदी जी के लई आया भाई हरा, इसीलिए कहना हुआ कहा नेता पैबे पर चहेता ना पैबा खोजता रहा ब्याह ऐसन नेता ना पैबा खोजता रहा ब्याह ऐसन नेता ना पैबा लग गना उनके खून फेंके लागना यार का हाँ नेता त पैबा पर अरे चहेता न पैबा खोजता रहा ब्याह ऐसन नेता न पैबा। इस बार मित्रों 2022 में हम लोगों को तैयारी करके आना है और मेरा दावा है कैमरा भी सामने लगा है, चूंकि चैनल पे गाना जाएगा, ये चैनल वाले ये भी बड़े अजीब होते हैं, कलाकार जितने बुराई गाए दे उतने उठाई डाल देते हैं, इनका पैसा मिले गवैया चाहे जेल चला जाए, समझा सुरेश तू बहुत। हाँ मन कमऊ जी हमार प्रेमचंद के जितना झगड़ा रहा सब उठा के डाल दे जवान, हाँ जितने रहा पुतरा भा रहा, मतलब चलता है लेकिन कलाकार के छवि पर असर पड़ता है। लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार में ही लूट लिया घर यार का। लेकिन 2022 में क्या करना है, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, अरे इस बार भगाना है चोर चाई को, अरे सीएम बनाना है अखिलेश भाई को, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे सीएम बनाना है अखिलेश भाई को, भगाना है चोर चाई को, सीएम बनाना है अखिलेश भाई को। कन्या धन और लैपटॉप भी दिलाएंगे, कन्या धन और लैपटॉप सुनो बाबू बिजली तो उड़ाएंगे, गाँव गाँव सुनो बाबू बिजली तो उड़ाएंगे, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, इस बार भगाना है चोर चाई को, अरे सीएम बनाना है अखिलेश भाई को, भगाना है चोर चाई को, सीएम बनाना है अखिलेश भाई को, भगाना है चोर चाई को, सीएम बनाना है अखिलेश भाई को। याद रखना मित्रों आखिरी भाव में गाऊंगा, हाई स्कूल को बच्चों इस बार तो पेपर नहीं हुआ, चूंकि मेरी बेटी भी हाई स्कूल में थी इस बार, लेकिन पेपर नहीं हुआ, अफसोस है मुझे भी। लेकिन बाबूजी शिक्षा कितना निचले स्तर पे गिर गया। लेकिन हाई स्कूल को बच्चों को भी सवाल आ सकता है कि धरती पे कौन सा ऐसा रक्षा मंत्री हुए जो शहीद फौजियों की लाश घर तक पहुंचवाने का काम किया। तो उत्तर में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव जी, नेता मुलायम सिंह के जमाने से शहीद फौजियों की लाश घर तक आने लगी। और देश की कुर्बानी में जवानों की शहीदी में अगर बात किया जाए तो सबसे नंबर 1 गाजीपुर जिला, गाजीपुर जिला। और अगर किसी जात का अगर बात किया जाए देश की आजादी की लड़ाई में अगर कोई कुर्बानी दिया है तो सबसे ज्यादा यादव समाज के बच्चे दिए हैं। यादव समाज के बच्चे दौड़ कर तैयारी करके जो है फौजी जवान बने। कोई एमएलए और एमएलसी का बेटा कभी फौजी जवान नहीं बना मित्रों। और सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज के बच्चों ने दिया है। सारे समाज के नौजवानों ने कुर्बानी तो दिया ही है। लेकिन बाबूजी आने वाला ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये गाना जो मैं गाने जा रहा हूं ये माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक ये गीत गई, वायरल हुआ। याद है ना, अखिलेश यादव जी भी इस गीत को सुने और सुनने के बाद तभी तो इस पद की घोषणा की है। और क्या मैंने गाया, अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई, अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई, तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई, तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई, तू बनी जाता
समाज के लोग हो या न हो, चाहे कम हो, और समाज के लोगों से मैं विनती करके जा रहा हूं, देश और प्रदेश की स्थिति अगर सुधारना हो तो बहुत जरूरी है दोस्त, बहुजन समाज पार्टी के पीछे मत पड़िएगा अशोक जी, क्योंकि वो पार्टी डाउन हो चुकी है इस बार। अगर प्रदेश की दशा को अगर सुधारना हो तो वोट मत खराब करिएगा, साइकिल पर मोहर मार दीजिएगा। जब बहन जी की वर्चस्व बनेगा तो सारे समाज को लोग लपटिया कर उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन लहर की बात, पटेल भाई अपना दल छोड़ के अच्छा पटेल भाई, ये बेनी जी कह रहे हैं कि पटेल भाई भी आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अभी बात वो ओपन नहीं है, वो पर्दे में है। अनुप्रिया जी को निश्चित है, वो नहीं केशव प्रसाद आवता है, चिंता न कर, सब अंदर अंदर बात भाई कहना बा। अरे दुर्गा भवानी से की है बाया राजिया, दुर्गा भवानी से की है बाया राजिया, दुर्गा भवानी से की है बाया राजिया। अरे भैया का हमारे गरीबन का मदद की है, गरीबन का मदद की है। रहा जब तू सीएम का वाना देना हो, तू बन जाता पीएम का वाना देना हो, तू बन जाता पीएम का वाना देना हो, तू बन जाता पीएम, तू बन जाता पीएम का वाना देना हो, कवन दिन होतई, तू बन जाता पीएम कवन दिन होतई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। अब उसके बाद ज्योति यादव जी का नंबर अगर फिर आएगा तो देखा जाएगा, नहीं फिर आखिरी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।